नमस्ते साथियों, डीसी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं उनके परिणाम आए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखना, किन किन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। तो आपको याद रखना है यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। सबसे पहले तो बात हम विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। यूपी के अंदर कुल सीट कितनी है? 403। कितनी है? 403। निम्न में से भारत की कौन सी विधानसभा जिसके अंदर सर्वाधिक सीट है? तो आपको करना है यूपी 403। और यहां पर बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। क्लियर है? तो यूपी के अंदर सरकार किसकी? बीजेपी की। पंजाब के अंदर सीट है 117। 117 यहां पर सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी। क्लियर है? इसके बाद में उत्तराखंड में सीट कितनी है? 70। उत्तराखंड में सीट कितनी है? 70। और 70 यहां पर भी बीजेपी का पूर्ण स्पष्ट बहुमत। अब पूर्ण स्पष्ट बहुमत क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर 70 सीट है, तो 70 का आधा कितना होगा? 35। और 35 में एक जोड़ दो, 36। अर्थात 36 क्या है? यहां पर जिसे भी 36 सीटें प्राप्त होगी वही क्या बनाता है? सरकार। जैसे मान लीजिए मणिपुर के अंदर 60 सीट है, तो मणिपुर के अंदर 60 है, तो यहाँ इसका आधा कितना हुआ? 30। 30 में एक जोड़ दो, 31। 31 क्या हो गया? बहुमत का आंकड़ा। तो मणिपुर के अंदर 31 जो है वो क्या हो गया? बहुमत का आंकड़ा। जिसे 31 सीट प्राप्त हो रही है वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। तो यहां पर भी किसको बहुमत मिला है? बीजेपी को। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं गोवा के अंदर सीट कितनी है? 40। तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा क्या हुआ? आप ही बता दीजिए। 21 क्या हुआ? 21। तो यहां पर भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अर्थात 20 सीटें प्राप्त हुई हैं, एक सीट है वो कहीं से भी निर्दलीय वगैरह, तो बीजेपी की यहां पे भी सरकार। तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर है? और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर सरकार किसके बनने वाली है? आम आदमी पार्टी। क्लियर है? तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, यहां पर बीजेपी की सरकार है। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार बनने वाली है। जैसे ही इनके मुख्यमंत्री आएंगे, शपथ लेंगे, तो वो क्लास भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा कि किसने कितनी सीटें जीती हैं और किसके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये तो बातें हो गई अपने भारत से संबंधित जो 5 राज्य विधानसभा चुनाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर डालने हैं और जाते जाते इसका आंसर मैं आपको बताकर जाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करो, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर बताओ कि इसका मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन है वर्तमान के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं राजस्थान समसामयिकी की 2022 और आपकी इसकी जो सीरीज है उसकी ये आज 9वीं क्लास है। क्लियर है? रोज मैंने वादा किया था, उसी वादे को पूरा करते हुए मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। कमी आपकी तरफ से रहेगी दोस्तों, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। रोज मैं राजस्थान के टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। देखिए, हाथ रुपया सामाजिक कुरीतियों पर आधारित लघु फिल्म। राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके ऊपर बनी लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म। नाम क्या है? हाथ रुपया। याद रखना है, नाम क्या है? हाथ रुपया। किस पर? सामाजिक कुरीतियों पर आधारित लघु फिल्म। और इसके निर्देशक कौन है? अरविंद चौधरी। फिल्म का नाम हाथ रुपया।
किस पर? सामाजिक कुरीतियों पर। निर्देशक कौन? अरविंद चौधरी। निर्देशक कौन? अरविंद चौधरी। फिल्म का नाम, शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हाथ रुपया। किस पर आधारित है? सामाजिक कुरीतियों पर आधारित लघु फिल्म हाथ रुपया। निर्देशक अरविंद चौधरी। क्लियर? आगे चलो। एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आ सकती है एग्जाम के अंदर, नोट कर लेना, टिक कर लेना। मगरेरा मोती मिनजी रत्न। मगरेरा मोती मिनजी रत्न पुस्तक का नाम है। तो आपको ये ऐसे याद रखना, मगरेरा मोती, आगे ऑप्शन में लग के आएगा। तो मगरेरा मोती मिंजे रत्नु, इसका लेखक कौन है? भंवर पृथ्वीराज रत्नु। भंवर पृथ्वीराज रत्नु। तो पृथ्वीराज रत्नु को आप याद रख लेना, पृथ्वीराज रत्नु। और ये बीकानेर से संबंधित है। तो यहां पर जो पुस्तक है मगरेरा मोती मिंजी रत्नु, लेखक पृथ्वीराज रत्नु। मगरेरा मोती, मगरेरा मोती मिंजी रत्नु, पृथ्वीराज रत्नु लेखक का नाम। छाप लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। गीता समोता, गीता समोता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं आपको 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। गीता समोता, गीता समोता सीकर से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस की यूज को, माउंट कोस की यूज को, माउंट कोस की यूज को पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की लाडली बेटी का नाम बताइए। गीता समोता, गीता समोता कहां की? सीकर की। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस की यूज को, इसको नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। माउंट कोस की यूज को पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की लाडली बेटी का नाम बता दीजिए। गीता समोता सीकर। क्लियर है? आगे चलिए। नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022, नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर रमेश रतलिया, डॉक्टर रमेश रतलिया। ये जोधपुर से संबंधित है। किस क्षेत्र में? नैनो यूरिया उर्वरक विकसित करने के लिए। देखिए जो यूरिया बन रही है अपने, वो आती है आपको यहां पर अभी आ रही है ठोस के अंदर। तो लिक्विड यूरिया जिसे कहा गया है नैनो यूरिया, तो लिक्विड यूरिया बनाने को विकसित करने के लिए इन्हें नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर रमेश रतलिया, डॉक्टर रमेश रतलिया। किस क्षेत्र में? नैनो यूरिया उर्वरक विकसित करने के लिए। किसको? किसको? डॉक्टर रमेश रतलिया को। कौन सा अवार्ड? नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022। क्लियर? आगे चलिए। 35वीं फेडरेशन कप ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। कहां हुआ? भीलवाड़ा में। यह आयोजन अभी चल रहा है, 9 से लेकर 15 मार्च तक यह आयोजन 2022 आयोजन चल रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, मीठा क्वेश्चन है, मीठा क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना क्या? 35वीं फेडरेशन कप ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। दोबारा देखना, 35वीं फेडरेशन कप ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है या कहां हुआ है? तो आपको करना है भीलवाड़ा। जब आप एग्जाम में जाओगे तब तक ये आयोजन हो चुका होगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहां? भीलवाड़ा। आगे चलिए। उदय खेल महोत्सव निम्बाहेड़ा, उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? निम्बाहेड़ा चित्तौड़। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये जो पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्याण सिंह राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो कल्याण सिंह राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। कल्याण सिंह कौन है, कल्याण सिंह। तो अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन है, कल्याण सिंह। क्लियर है। देखिए इधर, यहां इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करो। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की कौन सी 2 लिमिटेड कंपनियां हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की कौन सी 2 लिमिटेड कंपनियां? अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड पहली, और दूसरी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड। ये 2 राजस्थान की लिमिटेड कंपनियां जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर क्या होता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार? राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का मतलब है कि यहाँ पर जो भी मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहता है। इसी के लिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से संबंधित जो है ये कंपनियां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से सम्मानित किया गया। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, छपने वाला क्वेश्चन है, याद करना। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड। रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई सबको पता है, अभी हाल ही के अंदर शानदार प्रदर्शन करने के कारण ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से अभी हाल ही में ये चर्चा में रहे। कहाँ कौन है? रवि बिश्नोई। इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। कहाँ से है? जोधपुर से। अच्छा क्वेश्चन है। रवि बिश्नोई भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में हैं। रवि बिश्नोई जोधपुर, रवि बिश्नोई जोधपुर। विधानसभा चुनाव है, उनको ध्यान में रखना है। और चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार मैंने करवा रखा है आपको पिछली क्लासों के अंदर, मेरे वीडियोस के अंदर देखना इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, किस राजस्थानी महिला को सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन आपके पास है बैतूल बेगम और दूसरा है सुमन शर्मा। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जो प्रसिद्ध मांड गायिका रही हैं या हैं। कौन है? बैतूल बेगम या सुमन शर्मा। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। क्लियर है? याद कर लेना दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा कल आपसे। बिल्कुल क्लियर है। नमस्ते, राम राम, जय सिया राम।